डीजल और पेट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तेज नैन मोर। फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन त्योहारों के इस सीजन में आम आदमी को तोहफा भी मिल रहा है, महंगाई का उपहार। ऐसा तोहफा जिसके बोझ तले हर वर्ग दबा है, खासकर मिडिल क्लास और गरीब तबके को तो महंगाई की ऐसी मार पड़ी है कि मंजिल तक पहुंचना महंगा हो गया है। वहीं किचन का बजट भी बिगड़ गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल ने शतक पूरा कर लिया है, जबकि डीजल सेंचुरी के करीब है। वहीं रसोई गैस के दाम भी अब 4 डिजिट तक पहुंचने वाले हैं। और परेशान है तो बस आम आदमी, क्योंकि महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम लोगों के पसीने छुड़ा रहे हैं। हर दिन चढ़ते सूरज के साथ पेट्रोल और डीजल के दामों में भी इजाफा हो रहा है, जिसकी मार आम जनता झेल रही है। पेट्रोल का दाम सैकड़ा मार चुका है तो डीजल का भाव भी 90 के पार पहुंच चुका है। देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब तेल के दाम इस तरह आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल 100 के पार, डीजल के बढ़ते दामों से हाहाकार। आम आदमी कैसे करे गुजारा? हर वर्ग महंगाई का मारा। महंगाई की मार इस वक्त पूरा देश झेल रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी। हर दिन तेल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है, खासकर मिडिल क्लास फैमिली और गरीब तबके पर, जिनकी आय के स्रोत सीमित हैं, मगर बढ़ती महंगाई की कोई सीमा नहीं। पेट्रोल डीजल के दिन ब दिन बढ़ते दामों से लोगों की जेब ढीली हो रही है। महंगाई के बोझ तले आम आदमी पिस रहा है और दूर दूर तक राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। पेट्रोल की महंगाई तो असीं बहुत ज्यादा दुखी हैं। 70-75 रुपए जो तेल हुंदा सी उदों सोचते हुंदे सी कि भाई तेल बहुत महंगा, इस तो सस्ता होगा। कदे नहीं सी सोचिया भी ये 100 तो पार हो जाऊगा। सारे अद्धे तो ज़्यादा बजट पेट्रोल पवाउण दे विच ही लंघ जांदा है। असीं सरकारां तो डिमांड करते हैं भी भाई पेट्रोल की कीमत बारे जरूर कुछ ना कुछ सोचा जाए। कहना तो की है जी, बारे हुण आपां कर तां कुछ सकदे नहीं है जी। समय की मार है जी, बस चलनी पै रही है जी। फिर इसका जवाब किस तरह कर दोगे? जवाब तो सरकारों को देना चाहिए जी, क्यों बढ़ रहा है जी ये। असीं तां टैक्स हर एक चीज़ ते भर रहे हैं जी। साडे वालों तो कोई और दिक्कत नहीं किसी चीज़ की। लगातार 7वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल 30 पैसे तो डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। पिछले 10 दिनों में 2 रुपए 80 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल। इस महीने डीजल 3 रुपए 30 पैसे महंगा हुआ है। वहीं चंडीगढ़ में भी पेट्रोल 100 रुपए के पार हो चुका है। पेट्रोल शतक मार चुका है, जबकि डीजल भी सेंचुरी के करीब पहुंच गया है। चंडीगढ़ में पहली बार है जब शहरवासी 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल खरीदेंगे। डीजल के दाम भी अपने उच्चतम स्तर पर है। मोहाली में कुछ महीने पहले ही पेट्रोल 100 रुपए हो गया था, जबकि पंचकुला में पिछले कुछ दिनों पहले पेट्रोल ने 100 का आंकड़ा छुआ। आंकड़ों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जुलाई 2017 से अक्टूबर 2021 के बीच पेट्रोल के दाम कितने थे। इस वक्त चंडीगढ़ में पेट्रोल के दाम 100 रुपए 8 पैसे, मोहाली में 105 रुपए 93 पैसे, तो पंचकुला में 101 रुपए 26 पैसे हैं। वहीं साल 2020 में चंडीगढ़ में पेट्रोल के दाम 77 रुपए 39 पैसे, तो मोहाली में 82 रुपए 41 पैसे, वहीं पंचकुला में 78 रुपए 44 पैसे था। 2019 में चंडीगढ़ में पेट्रोल के दाम 69 रुपए 35 पैसे, मोहाली में 73 रुपए 81 पैसे, तो पंचकुला में 72 रुपए 73 पैसे था। साल 2018 में चंडीगढ़ में पेट्रोल के दाम 72 रुपए 85 पैसे, मोहाली में 82 रुपए 68 पैसे और पंचकुला में 77 रुपए 28 पैसे था। वहीं साल 2017 में चंडीगढ़ में पेट्रोल के दाम 63 रुपए 36 पैसे, मोहाली में 73 रुपए 59 पैसे और पंचकुला में 64 रुपए 3 पैसे था। डीजल का है जी 92 रुपये 82 पैसे, पेट्रोल का है 101 रुपये 13 पैसे और पावर का है 104 रुपये 10 पैसे। और फर्क तो ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि जो आम आदमी थे महंगाई की दर से कम लगवा रहे हैं। कम से कम
400-500 लीटर पेट्रोल का फर्क है, डीजल सेल का, और 1000 लीटर डीजल की भी कमी आ रही है। पिछले एक हफ्ते से रोजाना पेट्रोल डीजल के दामों में करीब 25 से 30 पैसे की बढ़ोतरी हो रही है। इसी साल ही जनवरी से 9 अक्टूबर तक पेट्रोल 80 रुपए से 100 रुपए पहुंच गया। वहीं अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो करीब 37 रुपए की वृद्धि हुई। दामों में लगातार बढ़ोतरी का असर आम आदमी की जेब पर दिखने लगा है। जरूरी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं तो आने जाने का खर्च भी काफी ज्यादा हो चुका है। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं उससे जल्द राहत मिलने के आसार कम भी नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ तो इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। लोगों का सफर महंगा हुआ है तो किचन का बजट भी गड़बड़ा गया है। रसोई गैस के दाम 1000 रुपए तक पहुंचने वाले हैं। ऐसे में करें तो क्या करें, क्योंकि आय के साधन सीमित हैं और महंगाई की कोई सीमा नहीं। ऐसे में राहत मिलने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आते। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने जहां आम आदमी का मंजिल तक पहुंचना महंगा कर दिया है, वहीं घर का बजट भी बिगाड़ दिया है। किचन के बजट के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा हो रहा है। राजधानी दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग शहरों में खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। हालात ये है कि अब खुदरा दुकानों पर लोग तो पहुंच रहे हैं, मगर जो खरीदारी कर रहे हैं वो पहले की तुलना में कम क्वांटिटी में सामान खरीद रहे हैं। महंगाई तो सर बहुत काफ़ी बढ़ चुका है इसका, और माइलेज के हिसाब से तो कभी बाइक का माइलेज कम रहता है। और हम लोग का है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कहीं दूर निकलना हो या कहीं जाना आना में बहुत प्रॉब्लम होता है। बिना इसके बिना तो कुछ चल ही नहीं सकता है। हम लोग को तो मजबूरी है इसका लेने के लिए। तेल का दाम बढ़ने से हम ही को असर नहीं पड़ रहा है, पूरे देशवासियों को असर पड़ रहा है। बहुत दयनीय स्थिति, बहुत दयनीय। पेट्रोल ही नहीं, आप सभी मीडिया वाला लोग देखिए, धरती पर कोई भी आदमी देखिए कि सब चीज़ का बहुत दयनीय स्थिति है। पेट्रोल नहीं, अनाज पानी एनीबॉडी सब कुछ पर होती है। अब ऐसे कैसे दुनिया चलेगा भाई। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का सीधा असर खाद्य पदार्थों और रसोई गैस पर भी पड़ रहा है। जिस रफ्तार से दाम बढ़ रहे हैं उतनी ही तेजी से महंगाई भी बढ़ रही है। रसोई गैस लगातार महंगी हो रही है। खाद्य तेलों के दाम पिछले एक साल में 60% से भी ऊपर चले गए। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया है। पिछले हफ्ते ही सरकारी तेल कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की है। तेल कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर के भाव में 15 रुपए का इजाफा किया था, जिसके बाद किचन भी अब बजट से बाहर हो रहा है। ये गवर्नमेंट के हैंड में ही है। गवर्नमेंट को इसके लिए सोचना चाहिए। मोदी जी का एक टैक्टिस जो है मुझे नहीं अच्छा लगता है। मोदी जी हमेशा अमेरिका से कंपेयर करते हैं कि वहाँ का इकोनॉमी 15 ट्रिलियन डॉलर की है, हमारा 3 ट्रिलियन डॉलर का था। इसको डबल करना है, तो डबल करने का उन्होंने सीधा ये उपाय लगा लिया है कि जो चीज़ें 100 रुपये का है उसको 200 कर दो, तो हमारा जो इकोनॉमी है 3 ट्रिलियन डॉलर से 6 ट्रिलियन डॉलर होगा। तो ये कौन सा इकोनॉमिस्ट जो उनको है अर्थशास्त्री ये ज्ञान देता है, वो मोदी जी को इसके लिए सोचना चाहिए। सरकार को चाहिए इस बातों पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे आम जनता जिएगा। अब तो जीने लायक भी नहीं रह गया है, फिर भी चल रहा है। लोग जिस तरह तक खींच रहे हैं, बोलिएगा, आवाज़ उठाइएगा, उसका भी विरोध लोग करते हैं। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम 899.50 रुपए हो गए। कोलकाता में भाव 911 रुपए से बढ़कर 926 रुपए हो गया। वहीं मुंबई में 844 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 899 रुपए 50 पैसे हो गया है। तो चेन्नई में कीमत अब 915 रुपए 50 पैसे हो गई। इसके पीछे तर्क कच्चे माल की कमी, कोयले और बिजली के दाम बढ़ने का दिया जा रहा है। फिर पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों ने महंगाई बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले साल लॉकडाउन और महामारी की मार से किचन बजट पर उतना असर नहीं देखने को मिला था जितना इस साल देखने को मिल रहा है। सब्जियों और फलों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी के बाद अब खाद्य तेलों के दाम में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। दाल से लेकर अंडे तक के भाव बढ़ चुके हैं। ऐसे में राहत कैसे मिलेगी, ये कहना मुश्किल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
अक्टूबर महीने में लोगों की सांसें महंगाई की वजह से अटक गई हैं। महंगाई दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही है। पिस रही है तो जनता, क्योंकि त्योहारी सीजन में खुशियां बांटने का जो मौका था उसे महंगाई ने फीका कर दिया है। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के चलते त्योहार सीजन पर भी महंगाई की मार पड़ रही है। कपड़ा, सराफा बाजार, ऑटोमोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक बाजार में महंगाई का असर देखा जा रहा है। बढ़ती महंगाई ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। गैस सिलेंडर से लेकर तेल और दाल की कीमतें आसमान छू रही है। त्योहारी सीजन शुरू होते ही प्याज ने फिर आंसू निकालने शुरू कर दिए हैं। प्याज का रेट 40 पर पहुंच गया है। ट्रांसपोर्टर ढुलाई भाड़ा बढ़ाने का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में माल भाड़ा बढ़ेगा तो सभी वस्तुओं के रेट पर भी सीधा असर पड़ेगा। तेल दे रोज कीमतां ਵਧਣ ਨਾਲ आम आदमी का जीवन जिहड़ा आ वो बहुत ही मतलब हेठले पद्धर ते चला गया। तेल दीयां कीमतां ਵਧਣ ਨਾਲ कल्ला आवाजाही के साधनां ते ही असर नहीं पैंदा, बल्कि लोकां ने जिहड़ियां रोज़मर्रा दीयां बेसिक लोड़ां पूरीआं करन लई वस्तुआं चाहीदियां होंदियां वो भी नित महंगियां होंदियां जांदियां। बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, बहुत खराब कर रहा है। क्या 1000 रुपये का डीजल लगता था, वहाँ 1200-1300 का लग रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। अब इस तरह 100 से भी क्रॉस कर गया तो उसको लेके क्या कहना है? क्या करें, मजबूरी है। बाकी बहुत गलत, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डीजल के दाम बढ़ने से सिंचाई भी महंगी हो गई है। रबी सीजन की फसलों की बुआई के लिए किसानों को महंगे दामों पर खाद, बीज और दवाइयां खरीदनी पड़ रही है। डीजल महंगा होने के कारण खेतों की जुताई भी महंगी हो गई है। सिंचाई पर भी महंगाई की मार पड़ रही है। गरीब आदमी की पिसाई हो रही है। गरीब आदमी जो है आज इतनी महंगाई के दौर में किसान जिसकी आमदनी दुगना करने की बात करते हैं, 100 रुपये डीजल लेकर कैसे किसान खेती करेगा? कैसे कोई आदमी, मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल हो गया। हर चीज़ जो है ना, इस तेल की महंगाई से, माल ढुलाई सब महंगाई इस तेल से ही महंगी होती है। तेल बेसिक चीज़ है जो महंगाई को बढ़ाता है। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਕਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਕਟ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਕਟ ਹੈ। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने कहर बरपा रखा है। पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच चुका है और धीरे धीरे डीजल के दाम भी शतक लगाने के करीब पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से महंगाई की आम आदमी पर दोहरी मार पड़ रही है। पठानकोट से सुखजिंदर के साथ अमृतसर से राजीव शर्मा और मुनीश गर्ग, न्यूज़ 18। इसी के साथ हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।